ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 1997 में आई लॉलिता फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम हम्बर्ट नाम के एक यंग लड़के को देखते हैं। जब वह 14 साल का था, एक लड़की उसके शहर में आती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। लड़की का नाम एनाबेले था। एनाबेले और हम्बर्ट दोनों बहुत करीब हो जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एनाबेले की एक बीमारी के चलते डेथ हो जाती है और हम्बर्ट को इससे गहरा दुख पहुंचता है। कई साल बीत जाते हैं, पर हम्बर्ट ने एनाबेल के बाद किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाया है और अब वह 50 साल का हो चुका है। साथ ही वह अब एक प्रोफेसर है। हम्बर्ट को अपनी खुद की एक किताब भी लिखनी है, इसलिए वह फ्रांस के एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गया है। यहाँ आकर उसने पाया कि उनके चाचा का घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उसके चाचा ने हम्बर्ट को एक दोस्त के घर किराए पर रहने के लिए भेज दिया है और उसकी 14 की बेटी लोलिता इस घर में रहती है उसे अपना पूरा घर दिखाती है। लेकिन हम्बर्ट को यह पसंद नहीं आता और वह घर छोड़ने लगता है। पर तभी हम्बर्ट है कि बेटी लोलिता को देखता है तो उसे एनाबेले की याद आती है और उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। इसीलिए हम्बर्ट इस घर में रहने के लिए राजी हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और लोलिता भी एक दिन हम्बर्ट की ओर आकर्षित होने लगती है। एक रात हम्बर्ट कमरे में काम कर रहा है, तभी लोलिता आती है और उससे पूछती है कि क्या आप रात में काम करते हैं, आपको नींद नहीं आती। वो कहता है कि मैं रात को सो नहीं सकता। लोलिता अचानक पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर लोलिता की माँ उसे बुलाती है और वह चली जाती है। हम्बर्ट अपनी डायरी में लोलिता के बारे में लिखना शुरू करता है। धीरे धीरे लोलिता भी हम्बर्ट की ओर आकर्षित होती है और हम्बर्ट भी हमेशा लोलिता के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। हमें पता चलता है कि लोलिता की माँ उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली है। लोलिता जाना नहीं चाहती, पर फिर भी उसे भेज दिया जाता है। जब लोलिता जा रही होती है, हम्बर्ट उसे खिड़की से देख रहा होता है। लोलिता भी उसे देखती है और फिर लोलिता दौड़ती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है, उसे चूमने लगती है और फिर वापस चली जाती है। इसके बाद एक नौकरानी हम्बर्ट को एक लेटर देती है और कहती है कि लोलिता की माँ ने उसे दिया है। लेटर में लिखा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो तुम इस घर को छोड़ दो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहूंगी। यह पढ़कर हम्बर्ट चौंक जाता है और फिर वह सोचता है कि अगर मैं इस घर को छोड़ दूंगा तो लोलिता को फिर कभी नहीं देखे पाऊंगा। इसके चलते वह शादी के लिए राजी हो जाता है और कुछ दिनों बाद हम्बर्ट और है शादी कर लेते हैं। लेकिन हम्बर्ट उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं होता है और हर रात चुपके से उसे नींद की गोलियां दे देता है। को एक दिन वह डायरी मिल जाती है जिसमें हम्बर्ट ने लोलिता के बारे में लिखा था। डायरी को पढ़ने के बाद वह बहुत नाराज हो जाती है और उसे तलाक देने का फैसला करती है। हम्बर्ट को शांत करने के लिए किचन में एक ड्रिंक लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो वहां पे नहीं होती। हम्बर्ट उसे ढूंढने निकलता है और फिर पता चलता है कि का एक्सीडेंट हो गया है और तुरंत डेथ भी। हम्बर्ट लोलिता को लेने समर कैंप जाता है और वह लोलिता के साथ अपनी कार में आता है। वह लोलिता से कहता है कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह नहीं आ सकी और अब हम एक छुट्टी पर जा रहे हैं। वे दोनों शाम को एक होटल बुक करते हैं। लोलिता की मुलाकात वहां क्लेयर नाम के एक पुराने रिटर से होती है। लोलिता उसकी ओर बहुत आकर्षित होती है। रात को लोलिता और हम्बर्ट दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों ने अपनी आंखें खोली तो लोलिता ने हम्बर्ट को किस करना शुरू कर दिया और फिर दोनों इंटीमेट हो गए। फिर वे होटल से निकल गए। रास्ते में लोलिता उसके माँ को फोन लगाने के लिए कहती है, पर हम्बर्ट मना कर देता है और पूरा सच उसे बताता है। सच सुनने के बाद लोलिता उस रात खूब रोती है और हम्बर्ट उसे दिलासा देता है। फिर वह कई दिनों तक यहाँ अलग अलग जगहों पर घूमने से काफी खुश है। हम्बर्ट को वहाँ नौकरी भी मिल जाती है। फिर हम्बर्ट और लोलिता वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हम्बर्ट लोलिता की वहाँ स्कूल में एडमिशन करा देता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन लोलिता हम्बर्ट के पास आती है और कहती है कि उसे स्कूल में होने वाले नाटक में भाग लेना है, लेकिन हम्बर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ बहुत सारे लड़के होंगे और वह इनसिक्योर फील करेगी। लेकिन फिर लोलिता उसे बहकाती है और हम्बर्ट मान जाता है। एक दिन हम्बर्ट को लोलिता के पियानो टीचर का फोन आता है जो उसे बताता है कि लोलिता लंबे समय से क्लास में नहीं आ रही है। हम्बर्ट को लगता है कि लोलिता का किसी और के साथ संबंध है और इस बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं। लोलिता गुस्से में घर छोड़ देती है। हम्बर्ट उसे बहुत ढूंढता है और मिलने पर उससे सॉरी बोलता है। लोलिता उससे कहती है कि मुझे ट्रैवल करनी है। फिर दोनों वहां से ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं। वे कई दिनों तक ट्रैवल करते हैं। एक दिन हम्बर्ट नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। हम्बर्ट ने लोलिता से उस कार की नंबर को नोट करने के लिए कहा। कार लंबे समय तक उन दोनों का पीछा करता है और अचानक पीछा करना बंद कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर एक कार उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इस बार हम्बर्ट अपनी कार रोकता है और पीछा करने वाली कार की ओर बढ़ता है, लेकिन वह कार को उलट देता है और भाग जाता है। अब हम्बर्ट अपनी कार में आता है और लोलिता से उसका नंबर पूछता है।
जिस कार को उसने नोट करने के लिए कहा था, लेकिन जिस कागज पर लोलिता ने कार का नंबर लिखा था उस पर उसने च्युइंगम चिपका दी थी। नंबर मिट जाने के कारण हम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वह लोलिता को थप्पड़ मारता है। लोलिता को गुस्सा आता है पर फिर हम्बर्ट उसे मना लेता है। कुछ दिनों के बाद दोनों एक होटल में रहते हैं। हम्बर्ट लोलिता को होटल में रहने के लिए कहता है और खुद कुछ लेने के लिए बाहर जाता है। वह वापस आता है और देखता है कि लोलिता के पैर गंदे हैं। वो समझ जाता है कि लोलिता बाहर गई थी और हो सकता है कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो। दोनों फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसी बीच लोलिता बहुत बीमार हो जाती है और हम्बर्ट लोलिता को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अगली सुबह हम्बर्ट लोलिता के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्पताल में फोन करते हैं। नर्स उसे बताती है कि लोलिता को उसके चाचा ले गए हैं। हम्बर्ट बहुत तनाव में आ गया था। उसे लगा कि हो सकता है जो उसका पीछा कर रहा था वही लोलिता को ले गया हो। यह पता लगाने के लिए वह हॉस्पिटल जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है। उस आदमी के बारे में वह हर जगह तलाश करता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक हम्बर्ट को लोलिता से एक लेटर मिलती है। लोलिता बताती है कि वह अब शादीशुदा और गर्भवती है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। उस लेटर में लोलिता का पता भी लिखा हुआ है। फिर हम्बर्ट लोलिता के पास जाता है और वहां हम्बर्ट देखता है कि लोलिता सही में गर्भवती है। तब वह लोलिता से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। लोलिता हम्बर्ट को उसके हस्बैंड से मिलाता है और हम्बर्ट देखता है ये वह नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था। फिर लोलिता उसे बताती है कि उसका क्लेयर के साथ अफेयर था और वह क्लेयर को पसंद भी करती थी, लेकिन क्लेयर सेक्सुअली इनएक्टिव था और वह लोलिता का अश्लील वीडियो बनाना चाहता था। इसलिए लोलिता उससे दूर भाग गई और एक लड़के से शादी कर ली। अब हम्बर्ट लोलिता को अलविदा कहता है। फिर वह क्लेयर के पास जाता है और उसको गोली से मार देता है। अब पुलिस हम्बर्ट के पीछे जाती है। हम्बर्ट भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। एंड में हमें बताया जाता है कि एक बीमारी के कारण जेल में ही हम्बर्ट की डेथ हो गई और लोलिता की भी अपने बच्चे को जन्म देते समय डेथ हो गई। इसी के साथ फिल्म यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो थंडरपोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।